गुड इवनिंग एवरीवन। ये मार्केट अपडेट है 28 जुलाई 2020 के लिए। जैसा कि हमने आपको एक अपने कल की वीडियो में बताया था कि आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बाद मार्केट में एक हल्की सी गिरावट संभव है, करीबन 1000 से 1500 पॉइंट, जो हमने अपने पुराने वीडियो में आपको कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। तो अभी मार्केट में जो सेंस बन रहा है और जो सेटअप अब बना है आज कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं आई है, निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा गिर गया है। तो निफ्टी में कुछ अलग कंपोनेंट हैं जो एफएमसीजी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रिलायंस है जो सिंगल हैंडेड मार्केट को मैनेज करके रखा हुआ है। तो आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है। मार्केट में मैंने जैसे पहले कहा था कि यूफोरिया है, मार्केट आपको कंफ्यूज करके रखेगा। मार्केट आरबीआई को लगता है कि स्टॉक मार्केट एंड रियल इकॉनमी में काफ़ी मिसमैच हो चुका है। तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल की वजह से, न्यूज़ चैनल देख के आपको उसमें पैनिक करके बाय नहीं करना है कि अभी 1000 पॉइंट गिरावट हो चुकी है तो हमको यहाँ से बाय कर लेना। हो सकता है 100-200 पॉइंट का बाउंस बैक हो जाए मार्केट में, लेकिन मार्केट का फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है, तो आपको मार्केट में सेल करके ही रहना चाहिए। जहाँ तक मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परमानेंटली सेल करना चाहिए। मैं ज़्यादा मंदी में यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरा मानना है अगर आप ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दोनों तरफ के मूव्स खेलने को आने चाहिए। और जहाँ तक आज के सेटअप की बात है कि आप आज मार्केट में देखिए कि बैंक निफ्टी अपने एक लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है और कहीं ना कहीं निफ्टी में भी गिरावट के साथ ही बंद हुई है। और आज का आप डेटा देखेंगे तो एफआईज और डीआईज दोनों ने मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ किया है। दोनों नेट कैश मार्केट में सेलिंग के नंबर्स है दोनों के। तो और अगर आप वायदा बाज़ार में देखेंगे, इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईज की सेलिंग है। तो ये और दूसरा डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो 100-150 पॉइंट ऊपर है। सिंगापुर निफ्टी देखेंगे तो 50-60 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आपको ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। कल अगर मार्केट अगर आपको थोड़ा भी ऊपर खुल के एक मौका देता है तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है, या अगर आपने बाई फ्लो कुछ लेके गए हैं गलती से भी, तो अगर आपको ऊपर मिलता है तो एग्ज़िट कर जाएं और शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो जहाँ तक है बैंकिंग बहुत वीक है। अगर कल एक और क्लोजिंग हमको अगर 22,000 के नीचे आ जाती है, 21,800 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर वो कहीं 21,500 के, ये एक्सपायरी हम 21,000 के अराउंड देख सकते हैं। कल फाइनल डे होगा कि कल एक फ़ाइनल कॉल हम लोग ले सकते हैं कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो आज सेबी की तरफ से जो मार्जिन के रूल आए हैं, वो आपको समझ लेनी चाहिए कि मार्जिन के रूल बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ख़राब हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार से फिर बता देता हूँ कि अगर समझ लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपए का शेयर ख़रीद के रखा हुआ है अपने डीमैट अकाउंट में और आपको वो शेयर बेचना है, ये रूल 1 अगस्त से लागू होगा। तो अगर आपने को अपने 1,00,000 रुपए के शेयर अगर आपको बेचने हैं, आपको अपने शेयर डीमैट के बेचने के लिए भी आपको 22% का मार्जिन आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना होगा एज़ पर सेबी रूल। तो अगर आप और दूसरी चीज़ है कि पहले हम एक शेयर बेचते थे और इमीडिएट बेस पे दूसरा शेयर ख़रीद लेते थे। सपोज़ कि हमने 1,00,000 रुपए का रिलायंस का शेयर हमारे पास है और हमने उसको बेच दिया है, तो हम तुरंत 1,00,000 रुपए की एचडीएफसी की शेयर ख़रीद लेते थे। ब्रोकर हमको तुरंत लिमिट एलोकेट कर देता था। लेकिन अभी 1 अगस्त के अभी सेबी की नई गाइडलाइन के हिसाब से आपको अभी जब तक ट्रांजैक्शन प्लस 3 डेज़ में जब तक आपके कैश सेटलमेंट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका पैसा ब्रोकर पे आउट नहीं कर देता है, तब तक आप नई पोजीशन नहीं खरीद सकते। और उससे भी बुरी बात यह है कि आपको अपने डिलीवरी के शेयर बेचने के लिए भी 22% की मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। 22 to 24% की मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। तो ये काफ़ी ख़राब खबर है। हम देखेंगे कि अभी इसमें ना कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ी सेलिंग आ सकती है। आज तो जस्ट एक
मार्केट को संभालने की कोशिश की जा रही थी और मार्केट में लोगों को अभी ट्रैप किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप फंसिए मत, और मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आने की संभावना है। और ये जो अगर सेबी अपना रूल नहीं बदलती है तो इसमें रिटेल निवेशक को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, और मार्जिन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके ऊपर अपफ्रंट मार्जिन, कैश के ऊपर भी मार्जिन, तो काफ़ी दिक्कत है। से हमारी हमारी एक सलाह है मतलब सेबी के पास कि अगर वो ये जो रूल है 5 लाख के ऊपर के होल्डिंग्स वालों को करे तो उनके लिए मैनेजेबल है। लेकिन जो रिटेल क्लाइंट हैं जिनके पास 10, 20, 50 हज़ार और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के शेयर्स ख़रीदते हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें मैनेज करना ठीक नहीं है। दूसरा, जो नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता है आज के टाइम पे, उसके लिए फिर वो चेक इशू करना, ये लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सेबी को इस पे विचार करना चाहिए मेरे ख़्याल से, और उसके बाद जो है ये रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जहाँ तक दूसरा है कि मार्केट बंद होने के बाद एक टेक महिंद्रा का नंबर आया है, नंबर एस्टीमेट के मुताबिक काफ़ी अच्छा है, और जो स्ट्रीट एस्टीमेट कर रही थी उसके और आज आईटी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही भी है। और हम ओवरऑल जानते हैं कि जो फैनी शेयर्स हैं यूएस मार्केट में और इंडिया में भी काफ़ी आईटी कंपनीज़ में काफ़ी ज़ोरदार उछाल है। तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं टेक महिंद्रा में भी काफ़ी अच्छा उछाल है, और वापस कल आईटी जो है इंडेक्स और निफ्टी को मैनेज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में डाउनफॉल है और आगे भी जारी रह सकता है। अगर कभी भी मार्केट में रिवर्सल आएगा तो आप हमारे कल के वीडियो में आप उसको हम ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे। तब तक के लिए ध्यान से ट्रेडिंग करिए, स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करिए। विदाउट स्टॉप लॉस आप अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और कल फ्रेंड्स वेडनेसडे से हम एक सिस्टमेटिक वीडियोस, जैसा मैंने वादा किया है, आने वाले इस हफ्ते के दौरान वेडनेसडे से कोशिश करूँगा कि आपको सिस्टमेटिक वीडियोस बना के और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बताऊं। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग को ये सर्विसेज भी मिलेंगी, और वो पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। धन्यवाद, और ख्याल रखिए अपना, अच्छे से ट्रेड करिए और अच्छा मुनाफा कमाइए, और स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाइए। धन्यवाद।